दोस्तों आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं क्योंकि उससे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई उस दायरे में खत्म हो रहे हैं। T20 बोलूं, T10 बोलूं या T5 बोलूं, 42 बॉल्स का मैच खेला हमने, शॉर्ट एंड मैच। उसमें मैक्सवेल की भी औकात बस 92 तक 93 तक ले जाने की थी। ठाकुर तिलक वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया 41 बॉलों में 100। जनाब संजू सैमसन का कमाल। और जब हम आपसे बोलते हैं कि भाई साहब ये बंदा टीम इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर होना चाहिए और टोटल 23 छक्के मारे इंडिया ने, 23 सिक्सेस। भाईजान साउथ अफ्रीका कानों को हाथ लगा रहे हैं भाईजान ये कौन आ गए हैं, ये कौन सी टीम आ गई है। 283। अब भाईजान पाकिस्तान ने कल 7 ओवरों में 64 फॉर 9, इंडिया ने 20 ओवरों में 283 ठोक दिया, घंटों में जोड़ दिया, पकड़ के उन्होंने ठोक दिया, मंजी ठोक दिया उन्होंने। 283 पाकिस्तान इतना टेस्ट में भी नहीं कर पा रहा, वनडे में तो दूर की बात है, T20 में तो भाई हम 7 ओवरों में 9 विकेटें करवा देते हैं। क्लासर की पुत्र अम्मी भी आ जाएगी ना, नहीं रन होंगे, ये चेज नहीं होंगे। अब ये ना कहना ये आईपीएल है बेटा, ये नहीं चेज होंगे, ये 283 नहीं चेज होगा। साहब भाई साहब ये कौन सा भयानक किस्म का फेटा है, 3 सेंचुरियां लगा देना, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है। मतलब ये संजू सैमसन तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। 37 मैचेस के अंदर तुमने तीसरी सेंचुरी लगा दी। लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स में इस तरीके से आज स्पिनर्स का भुरतस निकाला गया, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो केशव महाराज हो, चाहे वो माकराम हो। दे एब्सोल्युटली स्पेयर्ड नोबडी टुडे। दोस्तों आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं क्योंकि उससे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है। और जब ये चलते हैं चमकते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी हैं। कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है। रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। अगर आप संजू सैमसन की इनिंग्स का मुताला करें, जायजा लें, तो आपको ये पहलू सब नजर आएंगे। आज उन्होंने देखा होगा अपना पोटेंशियल, वो क्या कर सकते हैं। ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस नहीं थी। सबसे अच्छी बात उनकी इनिंग्स की मुझे ये भी लगी कि अपने जज्बात को उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ था और टीम के लिए खेल रहे थे। और ऐसा ही होता है, जब आप टीम के लिए खेलते हैं तो फिर अपने से बढ़ के खेलते हैं। जब आप लीडर बना दिए जाते हैं तो अपने से बढ़ के कई दफा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। फॉरेनर्स का ये बुरा मैच था और हर क्रंच मोमेंट पे इन्होंने परफॉर्मेंस दी। खड़े खड़े उसने छक्के मारे, खड़े खड़े। और छक्के भी ये नहीं मारे कि उसने कोई उस दायरे में खत्म हो रहे हैं। 10 रो बैग्स, 5 रो बैग, 3 रो बैग्स के छक्के उसने मारे हैं। बट हैट्स ऑफ टू हिम। और आई एम वेरी मच शॉक्ड कि मैं इसको T20 बोलूं, T10 बोलूं या T5 बोलूं। जिम्बाब्वे ने गैम्बिया पे बनाए थे। गैम्बिया कौन है? इन्होंने खुद बांग्लादेश पे बनाए थे, मतलब वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशन थी बांग्लादेश। बट व्हाट अबाउट दैट फॉर अ हिटिंग? तिलक वर्मा को कोई बहुत बड़ा, बहुत कमाल का 6 हिटर नहीं समझते। ठीक है, जोहानिसबर्ग इज अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, दुनिया को पता है। यहाँ 434 50 ओवर में बना था जो साउथ अफ्रीका ने चेस किया था। अरे मतलब 284 रन 120 बॉलों में। जिस टीम में ठीक ठाक बॉलर है जेराल्ड कूटजी है, जिस टीम में जो है वो केशव महाराज, मतलब ये जो ब्लैक बॉलर है ये भी बड़ा जबरदस्त बॉलर था। आई एम वेरी मच शॉक्ड यार। और 42 बॉल्स का मैच खेला हमने, शॉर्ट एंड मैच। उसमें मैक्सवेल की भी औकात बस 92 तक 93 तक ले जाने की थी। बट ये जो ठाकुर तिलक वर्मा है, ठाकुर तिलक वर्मा इनका नाम है, ठाकुर तिलक वर्मा ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, फना फिल्ला कर दिया 41 बॉलों में 100। ये मैं आपको बता दूं, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया यार। हेड्स ऑफ टू तिलक वर्मा। मैं अभी पिछले 5 मैचों में 3 सेंचुरीज, 5 मैचों में 3 सेंचुरीज। लोगों के पूरे पूरे करियर निकल जाते हैं, पूरे पूरे करियर निकल जाते हैं, फिर जाके कोई 1 2 3 सेंचुरीज आती हैं। तो भाई साहब ने पिछले 5 मैचों में 3 सेंचुरीज बनाई हैं। यह है जनाब संजू सैमसन का कमाल। और जब हम आपसे बोलते हैं कि भाई साहब ये बंदा टीम इंडिया का नंबर 1 विकेट कीपर होना चाहिए और T20 के फॉर्मेट में बगैर किसी बहाने के इसको खेलना चाहिए, तो देखिए 5 मैचों में 300 किए तिलक वर्मा, मुसलसल दूसरे मैच में 100, और उसके तो 100 ने 4 चांद लगा दिए हैं। अभी तीनों ने अच्छा खेला। अभिषेक भी 18 पे 36 लाजवाब, संजू 100, लेकिन तिलक वर्मा 22 साल का लड़का
लेकिन पिछले मैच में 100 डाला है, अभी 100 डाला है, और ऐसा 100 डाला है कि बस, जो कि आप बताने से ताल्लुक रखता है, देखने से ताल्लुक रखता है। ही वॉज वेरी क्लोज कि जो 36 गेंदों का 100 है रोहित शर्मा का, उसको भी सरपास करने के करीब तरीन पहुंचा हुआ था 36 गेंदों पे 100 वाले के। लेकिन ये 40 गेंदों के 100, 38 गेंदों पे 100, 41, 42 गेंदों पे, ये तबाही है भाई, तबाही। ये नेक्स्ट लेवल है, इसके आगे कोई और लेवल नहीं है। ये लास्ट फुल एंड फाइनल है। टोटल 23 छक्के मारे इंडिया ने, 23 सिक्सेस इन दिस मैच। 23 छक्के मारे हैं और उसमें से किसी ने भी नहीं बख्शा। जिसने 36 किया उसने भी 4 छक्के मारे हैं। 10 छक्के तिलक वर्मा, 9 छक्के संजू सैमसन। तो भाईजान साउथ अफ्रीका कानों को हाथ लगा रहा है कि भाईजान ये कौन आ गए हैं, ये कौन सी टीम आ गई है। 283 अभी 5 मैचों में, एक में बांग्लादेश वाला जो लास्ट मैच था 297 रन बोर्ड में डाले, 297 रन, और आज 283। ये T20 क्रिकेट है भाईजान, इतने 50 ओवर में नहीं बनते। 50 ओवर का टोटल है ये 283 का, और ये 20 ओवर में बन रहे हैं। ना स्पिनर्स को, ना फास्ट बॉलर्स को कोई स्लो डिलीवरी डाल रहा है उनको भी। तो भाईजान ये वाली तबाही जो है ये नहीं देखी, ये वाकई नहीं देखी। जो बार बार ये डिस्प्ले हो रहा है, ये जो लाइसेंस दिया गया है। और तिलक वर्मा, उसकी प्रमोशन पिछले मैच में कैप्टन ने की, वरना कैप्टन खुद बल्ला उठा के आता है 1 डाउन। उसकी प्रमोशन हुई, पिछले मैच में 100 रख दिया। आज की प्रमोशन हुई और आज नॉट आउट 120, 47 गेंदों पे 120 विद द हेल्प ऑफ 9 बाउंड्रीज और 10 सिक्सेस। ये है जनाब कमाल, और किसी एक को भी नहीं बख्शा। इंडिया को देखो, उन्होंने भाईजान 283 ठोक दिया 20 ओवरों में। निकलो मेरे घंटे के बाहर, एक एक करके निकलो ना बाहर। बताओ अब ये क्या है, क्या है ये? कल क्या किया आपने और कल क्या किया टीम इंडिया ने आज? बताओ ना मुझे, घंटे के बाहर एक एक करके निकलो। आपकी बाहर निकलो ना बेटा। 7 ओवरों में कल पाकिस्तान के कितने रन थे भाईजान? पाकिस्तान ने कल 7 ओवरों में 64 for 9। इंडिया ने 20 ओवर में 283 ठोक दिया। घंटों को जोड़ दिया पकड़ के, उन्होंने ठोक दिया, मंजी ठोक दिया उन्होंने। निकलो एक एक करके मेरे घंटे के एक एक करके बाहर निकलो पुत्र। ये क्रिकेट होती है, इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना, इसको सही मायनों में क्रिकेट कहते हैं। ये जो टीम इंडिया ने आज खेली है, उसी मैच में 297 मारा था ना, जिसमें संजू ने 100 मारा था। 283 मारा है, 283। पाकिस्तान इतना टेस्ट में भी नहीं कर पा रहा, वनडे में तो दूर की बात है, T20 में तो भाई हम 7 ओवरों में 9 विकेटें गवा देते हैं। हम 7 ओवर में ऑल आउट होने वाली टीम है। हम इंडिया पे क्या बात करेंगे? मेरे घंटे का निकल बाहर, एक एक निकल बाहर। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। आप अंदाजा लगाओ यार, फिर भी साउथ अफ्रीका में जाके इंडिया ने अपने घर में बना दिया था, बड़ा समझ आती है। लेकिन बेटा जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाके 283 मारा ना, 283। संजू सैमसन ने तीसरा 100 ठोक दिया है, तिलक वर्मा ने दूसरा 100 ठोक दिया है। उधर मेरे बोबसी से छक्का नहीं लग रहा था कल और आउट हो गया। उधर मेरा बोबसी जब 7 ओवरों में 94 चेज करने गया है, कुछ उम्मीद हमने भी बांध ली थी, शायद घंटे का कारी दे, शायद छनकने का कारी दे, लेकिन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ वो आप सबके सामने था। हमारे पास T20 वाली बैटिंग ही नहीं है, हमारे पास T20 वाले प्लेयर ही नहीं है। मेरे घंटे साउथ अफ्रीका को खून निकाल दिया, खून रुला दिया। ये क्लासन की अम्मी भी आ जाएगी ना तो नहीं रन होंगे, क्लासन की पुत्र अम्मी भी आ जाएगी ना, नहीं रन होंगे। ये चेज नहीं होंगे। अब ये ना कहना ये IPL है बेटा, ये नहीं चेज होंगे। ये 283 नहीं चेज होगा। जो किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है जितना इस टाइम टीम इंडिया के पास टैलेंट है। और टैलेंट है तो भाई 100 पे 100 ठोकी जा रहे हैं ना। क्या पाकिस्तान ने कभी जिम्बाब्वे के आगे मैच नहीं खेला? क्या पाकिस्तान कभी युगांडा के आगे नहीं खेला? मारे ना 297, मारे 283, मारो ना, मारो। घर में भी खेलते हो फ्लैट ट्रैक पे, मारो ना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये कौन सा भयानक किस्म का फेटा है। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ लग रहा था तो ये जी के जी बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक है, वो उन्होंने हार मान ली है, ये है फला है। हालांकि सब खेल रहे थे बांग्लादेश के, वो भाई साहब बड़े जोशो खरोश में थे। लेकिन 5 लास्ट T20 में ये जो इंडिया की यंग टीम है, मतलब दे आर ऑन एब्सोल्यूट फायर। संजू सैमसन से मैं बात की शुरुआत करूं तो भाई साहब या तो वो 100 में डील करता है, या तो वो सेंचुरी, या तो वो डक्स में डील करता है। लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स में 3 सेंचुरियां लगा देना, मतलब ये कोई मजाक चल रहा है?
मतलब तिलक वर्मा, तुम अपना 20वां T20 इंटरनेशनल खेल रहे हो, तुम बैक टू बैक मैचेस में तुम T20 इंटरनेशनल की सेंचुरियां लगा रहे हो। मतलब ये कौन सी बदतमीजी है कि 5 सेंचुरियां क्रिस गेल की इतने सारे T20 इंटरनेशनल मैचेस में। ये संजू सैमसन, तुम बहुत बदतमीज आदमी हो। 37 मैचेस के अंदर तुमने तीसरी सेंचुरी लगा दी। लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल्स में 3 T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज। What an absolute fiery batting once again by this young team India, जिसकी एक टीम तो टेस्ट खेल रही है, वो टेस्ट की तैयारियां उन्होंने स्टार्ट कर दी है पर्थ के अंदर। अब से एक हफ्ते बाद वहां मुकाबला शुरू हो जाना है यार। इसीलिए ये जो इंडिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना, दे आर लकी इन दिस फैक्ट, क्योंकि इनके पास इतने प्लेयर्स हैं, और वो सिर्फ नाम के प्लेयर्स नहीं है, वो क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। द काइंड ऑफ द मॉडर्न डे T20 बैटिंग दैट यू रिक्वायर, ये उसके भी बियॉन्ड है, ये उससे भी 4 हाथ आगे है, ये उससे भी आगे की बैटिंग है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ फ्लूक। ये जो मार्को येंसन को आखिरी ओवर की चौथी बॉल के ऊपर जो संजू सैमसन ने छक्का मारा है, लेफ्ट आर्मर की डिलीवरी को एंगल बना के भाई साहब अपने आप को क्लियर करके आपने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाके आपने ऐसा छक्का लगाया टुवर्ड्स दी वाइड लॉन्ग ऑफ कि ऐसा लग रहा था ये कोई मजाक है। दैट वाज एन एब्सोल्यूट स्टनर ऑफ अ शॉट। जिस तरीके से आज स्पिनर्स का भुर्तस निकाला गया, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो केशव महाराज हो, चाहे वो माकराम हो, दे एब्सोल्युटली स्पेयर्ड नोबडी टुडे। मार्को येंसन, जिनके सामने शायद संजू सैमसन 2 दफा डक करके चले गए, लेकिन चौथी बॉल जो आखिरी ओवर की छक्का था, दैट वाज एन अथॉरिटेटिव स्टैम्प के भाई साहब आई एम हियर टू से। और ये होती है परफॉर्मेंसेस जो कि संजू सैमसन गेम आफ्टर गेम, या तो भाई साहब मैं डक करूंगा या तो मैं सेंचुरी करूंगा, बीच में मैंने कुछ नहीं करना, ये हल्केपन में नहीं आना। सो दैट वाज एन एब्सोल्यूट स्टनर ऑफ अ नॉक, नॉट ओनली बाय संजू बट फ्रॉम तिलक एज वेल, क्योंकि तिलक यंग है। तिलक के शायद T20 के मैचेस देखे वो भी 20 है। अगर संजू और तिलक का मैं एक्सपीरियंस का कंपैरिजन करूं तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन तिलक वर्मा पिछले मैच में से निकल के जिस तरह वो आया है, और आज भी when he starts hitting, it looks so seamless, it looks so effortless.